बुरा ना मानो, होली है त्योहार। लोगों के जीवन में खुशी ले आता है, ऐसा सुना है। पर हर घर में वो खुशी दिखे, ऐसा बहुत कम होता है। किसी किसी के लिए कोई त्योहार भी मातम बनकर रह जाता है। यूपी के भदौरिया गांव की घटना है। गांव में खुशी का माहौल छाया हुआ था। लोग रंगों में डूबे और आनंदित थे। कहीं भांग बनाई जा रही थी तो कहीं लाउडस्पीकर पर डीजे के गाने बज रहे थे। तपती धूप में गजोधर और उसकी टोली अपने रंगीले अंदाज में हाथ में पिचकारी लेकर घूमने निकले। गजोधर एक गुंडा मवाली किस्म का इंसान था। उसके ऊपर न जाने कितने किस्म के आरोप थे। गांव का हर घर उसे नफरत की नजर से देखता था। धूप और बढ़ गई। करीब दोपहर 12:35 का समय रहा होगा। गजोधर और उसके साथी दारू पीकर टल्ली हो गए थे। उन्होंने रास्ते से गुजरते हुए अनुज को देखा, जो दुकान से साबुन और शैम्पू लाने जा रहा था। ए बिटवा, जरा हिया तो आओ। गजोधर ने अनुज को पास बुलाने के लिए आवाज दी। अनुज पास आकर खड़ा हो गया। जरा हमको उस दारू की दुकान से दारू तो ला कर दो भाई, गर्मी से गला सूखा जा रहा है। हाय रे गर्मी। गजोधर ने 100 रुपए निकालकर अनुज के हाथ में थमा दिए और नशे की हालत में कहा, जल्दी से जाकर मेरा काम करो। अनुज एक सरल स्वभाव का लड़का था। उसे किसी भी तरह का व्यसन करने वाले लोगों से नफरत थी। उसने वे 100 रुपए वापस लौटाकर कहा, शराब पीना पाप है भैया। गजोधर और उसकी टोली जोर जोर से हंसने लगी। हे भैया, तू तो मर्यादा पुरुषोत्तम निकला रे। गजोधर हंसी से लोटपोट होकर बोला और अचानक उसकी हंसी गुस्से में बदल गई। हमको ना कहने का हक भगवान को भी नहीं है बिटवा। चुपचाप से हमारा काम कर, चल निकल यहां से। गजोधर चिल्लाया और गुस्से में पैसे थमाकर अनुज को धक्का दे दिया। अनुज ने फिर पैसे गजोधर के हाथ में थमाकर कहा, माफ करना भैया, इस जन्म में तो ये नहीं हो पाएगा। जय राम जी की। और वो वहां से वापस अपने घर की तरफ लौट गया, बिना दुकान से सामान लिए। अब गजोधर का मजाक बन चुका था। एक नामचीन गुंडा एक लड़के से हार गया, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। उसके सारे दोस्त भी उस पर हंसने लगे और उसे अकेला छोड़कर वहां से निकल गए। अब बीच रास्ते में खड़ा गजोधर आग बबूला हो गया था। उसने बदला लेने का सोचा और वो भी घर लौट गया। दोपहर के करीबन 3 बजे थे। गजोधर ने अनुज को उसकी भैंसों के साथ तालाब के रास्ते की तरफ जाते हुए देख लिया। वो अपनी फटफटी पर 2 और दोस्तों के साथ आगे निकल गया और एक बरगद के पेड़ के पास तालाब किनारे गाड़ी खड़ी कर दी। फटफटी के थ्रोटल पर एक थैली लटकाई हुई थी। थैली में मिट्टी के 2 से 3 मटके थे और 2 शराब की बोतलें। ये लो बिटवा, भोले बाबा का प्रसाद। उस मटके में भांग थी। उसे अनुज के हाथ में थमाकर मनोज ने कहा, इसे पी लो, ठंडाई है ये, सब कुछ शांत लगेगा। जल्दी से पी लो, वरना भोले बाबा बुरा मान जाएंगे। होली का प्रसाद है, गटक लो। अनुज ने हाथ बढ़ाया और कहा, इससे नशा वशा तो नहीं होता है ना? ए बाबू, तुम हमको भला इंसान लगे, हम तुमको कोई गलत चीज नहीं पिलाएंगे रे, तुम्हारे सर की कसम। इतना सुनते ही अनुज ने भोलेनाथ का प्रसाद समझकर एक झटके में सारी भांग पी ली। भांग में दारू मिलाई गई थी। कैसा लगा प्रसाद? और चाहिए? पी लो और पी लो, जी भर के पी लो बिटवा, होली है, मनोज ने कहा। अब इस बात से गजोधर, मनोज और बनारसी तीनों खुश थे, क्योंकि उनका प्लान अब उन्हें सफल होता हुआ दिखाई दे रहा था। तीनों के चेहरे पर शैतान सवार था। वैसे ही वे तीनों अनुज को लेकर पानी में उतर गए। अनुज का सिर चकरा रहा था। तीनों ने उसे घेर लिया और पानी में डुबाने लग गए। नशा चढ़ने के कारण अनुज हाथ पैर हिला नहीं पा रहा था। गजोधर, मनोज और बनारसी उसे पूरी ताकत से तालाब के पानी में डुबाने लगे। आखिरकार अनुज डूब गया और तीनों चांडाल अपनी फटफटी पर बैठकर फिर गांव आ गए। शाम से रात हुई, पर अब तक अनुज घर नहीं लौटा। अनुज की मां विमला देवी गांव में हर किसी से पूछने लगी, ए बाबू, हमरे अनुजवा को कहीं देखे हो? दोपहर से भैंसिया लेकर बाहर तालाब की तरफ गया था।
भैंसिया आ गई, वो नहीं लौटा। न जाने कहाँ गया ये बुर्बक। माँ रात भर भूखी प्यासी जागती रही। सुबह गांव के लोगों ने तालाब के ऊपर एक लाश तैरती पाई। वो अनुज था। लोग इकट्ठा हुए, पुलिस आई और एम्बुलेंस भी। अनुज की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में डाला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि अनुज ने नशा किया था। भांग के साथ दारू का मिश्रण और नशे की हालत में पानी में उतरने से यह एक हादसा साबित हुआ, जबकि ये मर्डर था। दूसरे दिन गजोधर और उसके साथी जश्न मना रहे थे। शाम का वक्त था, करीबन 8:30 बजे होंगे। तीनों पीकर फिर टल्ली हो गए। अचानक कहीं से आवाज आई, अकेले अकेले पी रहे हो गजोधर भैया? आज हमको नहीं पिलाओगे? भोलेनाथ का प्रसाद। आवाज में एक शैतानियत थी जो किसी को भी डरा दे। कौन बोला बे? कौन बोला? ए मनोजवा, ए बनारसी, तुम बोलेगा? नहीं भैया, हम कछु नहीं बोले, माँ कसम। पर हमको भी कोई आवाज सुनाई दी, कोई डरावनी भूत जैसी। मनोज और बनारसी दोनों ने एक साथ डरते हुए कहा, लगता है हम तीनों को एक साथ चढ़ गई है बे। आवाज भी एक साथ सुनाई दे रही है, एक जैसी। सो जाओ बे, कल देख लेंगे, गजोधर ने नशीले अंदाज में कहा। और तीनों वहीं अपनी फटफटी के पास तालाब के किनारे नशे की हालत में सो गए। असली कहानी अब शुरू हुई थी। गांव में शराबी लोगों के खून होने लगे। जितनी भी दारू की दुकानें थीं, सब बंद होने लगी। लोगों को समझ में आ गया कि कोई शराबी लोगों को टारगेट कर रहा है। रात को खून होता और सुबह लाशें पानी में तैरती मिलती। रिपोर्ट में अल्कोहल और हार्ट अटैक कारण सामने आता। आंखें फटी और मुंह खुला। लगभग सभी लाशें इसी हालत में पाई जाती। इससे गजोधर और उसके साथी डर गए थे। उनका भी खेत के अंदर एक पुराना झोपड़ा था, जहां शाम के वक्त दारू पीने वालों की भीड़ जमा होती थी। पर अब सब शांत था। इससे गजोधर परेशान था। शाम का वक्त था। गजोधर अपनी भट्टी पर रोज की तरह लोगों का इंतजार कर रहा था। साला एक बार मिल जाए तो बता देंगे उस खूनी को। हमरे ऊपर भी कई मर्डर के केस दर्ज हैं, पर अब तक हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। तभी खेत में सरसराहट हुई। एक बड़ा सा पेड़ हवा से झुक गया और टूट कर गिर गया। आज गजोधर अकेला था। अचानक उल्लू आवाज करने लगा। लोमड़ियां चिल्लाने लगी और गेहूं के खेत से एक काली परछाई सामने आने लगी। अरे ओ भैया, कुछ प्रसाद वरसाद है कि नहीं आज? बड़ा मन है आज, लाओ जल्दी लाओ। चलते चलते वो परछाई सामने आई और गजोधर के सामने खड़ी हो गई। पहचाना भैया? हम तुम्हारे पुराने कस्टमर हैं। उस दिन क्या कमाल का प्रसाद खिलाया था हमें यार। मान गए उस्ताद, हम तो सीधा ऊपर ही चले गए और फिर नीचे आने का मन किया। वो क्या है कि ऊपर कोई प्रसाद खिलाने वाला नहीं है ना, सोचा तुमको लेते चले। आओगे ना भैया हमरे साथ? अचानक बिजली कड़की और अनुज का सड़ा और फूला हुआ चेहरा गजोधर ने देख लिया। ए दूर हट, दूर हट, हमरे पास आया तो सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। गजोधर ने जेब से कट्टा निकाला। अरे भैया, ऊपर कैसे पहुंचाओगे? हम वहीं से लौट आए हैं। ऊपर हमको एंट्री नहीं मिल रही है। जब तक तुमको मौत के घाट नहीं उतारेंगे तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। अनुज ने गजोधर को कॉलर से पकड़ा और तालाब की तरफ ले जाने लगा। ये दृश्य वहां के लोगों ने देखा तो वे दुम दबाकर भाग गए। अनुज की आंखों में गुस्सा था। सफेद आंखें, फूला हुआ शरीर और पूरी तरह से गीला। अब अनुज ने उसे कंधे पर उठा लिया और तेजी से तालाब की तरफ चलने लगा। अमावस की रात थी। अनुज गजोधर को उसी बरगद के पेड़ के पास लाया और उसे पानी में फेंक दिया। जैसे ही अनुज ने छलांग लगाई, वो गजोधर को पानी के अंदर खींचने लगा। अनुज ने एक हाथ आसमान की तरफ किया और दूसरे से तालाब में बिजली दौड़ने लगी। पानी में बिजली कुछ इस तरह समाई कि गर्म भाप उठने लगी। पानी उबलने लगा। गजोधर की त्वचा उधर चुकी थी। शरीर से गर्म भाप निकल रही थी और वो पानी पर तैरने लगा।
गजोधर का खेल खत्म हो गया था, पर अब बनारसी और मनोज का हिसाब बाकी था। कहानी जारी रहेगी।